welcome my class. In this lecture we will discuss about ecosystem. आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वर्ड पे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इकोसिस्टम है वो रेफर करता है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कौन इंक्लूड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? बायोटिक फैक्टर आ गए उसमें, जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। इन अ हैबिटेट एज वेल एज इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। एबायोटिक फैक्टर, अब फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन आ गए? आपके एबायोटिक फैक्टर आ गए, जैसे कि वेदर, सॉइल, अर्थ, सन, क्लाइमेट, रॉक एक्सेट्रा फंक्शनिंग टुगेदर एज अ यूनिट। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके एबायोटिक और बायोटिक मीन्स आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। अब जैसे मैं बात करूं इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक फैक्टर आप उनको बोल सकते हैं। बायोटिक फैक्टर में आ गए आपके प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम लिविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, शेप और साइज को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा है। हमने इनको बायोटिक फैक्टर की कैटेगरी में रखा है। और जो एबायोटिक फैक्टर है जैसे वेदर, सॉइल, ठीक है, सन, क्लाइमेट, रॉक, ये आपके नॉन लिविंग है, इसलिए हमने इनको एबायोटिक फैक्टर्स में रखा है। तो जो इकोसिस्टम है उसमें यही आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर बायोटिक फैक्टर नहीं तो इकोसिस्टम नहीं, या एबायोटिक फैक्टर नहीं तो इकोसिस्टम नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल मीन्स विद द हेल्प ऑफ नेचर, जो नेचर की वजह से जो इकोसिस्टम्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उनको बोल देंगे हम नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में क्रिएट हुए हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, लेक, रिवर, पॉन्ड, डिजर्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, आपने देखा होगा फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में कुछ भी मेन मेड नहीं होता, वहाँ पे हर चीज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जिसमें हमने इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस किए हैं, किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल। जिसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है, हमने खुद बनाया है, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल है आपके क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, वो भी एक आपका आर्टिफिशियल में आ जाएगा क्योंकि वो ह्यूमन मेड है। ठीक है, गार्डन्स हैं, जो गार्डन्स हम घर में जो छोटे छोटे गार्डन्स बनाते हैं वो आपके आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। एक्वेरियम, एक्वेरियम आप सबने देखा होगा। एक्वेरियम का एग्जांपल भी है मेरे पास, इस टाइप का आपका एक्वेरियम रहता है, ये देखो, ठीक है, इस टाइप का एक्वेरियम रहता है। एक्चुअली एक्वेरियम को हम इस तरह से बनाते हैं कि वहाँ पे जो फिशेस हैं उनको ऐसी फीलिंग आए जैसे वो किसी पॉन्ड, लेक या रिवर में है, तो इस टाइप से एक्वेरियम बनाया जाता है। यहाँ पे आपको फिशेस दिख रही होंगी, छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। ठीक है, इसके बाद डैम्स, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं जो सनलाइट की हेल्प से या सनलाइट की एनर्जी को यूज करके दे हैव टू मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं। अब इस फूड को कौन कंज्यूम करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो फूड बना है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसमें आ जाएंगे आपके वो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, मीन्स आ जाएंगे आपके हर्बीवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हर्बीवोर्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया? कंज्यूमर को कंज्यूम किया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? थोड़ा सा हीट का लॉस भी होता है। ठीक है, अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स खाएंगे। ठीक है, कार्निवोर्स को ओमनिवोर्स, है ना। फिर क्या होगा? इनको कौन खाएगा? इनको डिकम्पोजर खाएंगे।
ठीक है, ऐसे करके ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सन क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, प्लांट्स बायोटिक फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ये आपस में मिलकर कैसे एक इकोसिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इकोसिस्टम। थैंक यू।